अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रेसिपी अफ़गानी चिकन। ये इतना ज़्यादा मज़े का बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और देखिए कितना अच्छे से ये गला हुआ है, सॉफ्ट है। तो ये बेसिकली मैं आपको सिखाऊँगी अफ़गानी चिकन बनाते कैसे हैं। बहुत आसान है और बहुत टेस्टी है। चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मसाले जो हैं वो इस तरह से करेंगे। मैंने यहाँ पर जो है वो मसालों को घर पर ही पीसूँगी। तो मैंने उसके लिए एक प्लेट ली, आधा खाने का चम्मच साबुत काली मिर्च ली है इस तरह से। ये हमने आधा खाने का चम्मच साबुत काली मिर्च लेनी है और वो आपने इस प्लेट में इस तरह से डाल देनी है। पहले हम सभी मसाले ना इकट्ठे कर लेंगे, फिर हम इनको पीसेंगे, ठीक है? तो अगर आप लोग घर पे नहीं पीसना चाहते तो आप डायरेक्ट पिसी हुई काली मिर्च भी ले सकती हैं और आगे जो चीज़ें हैं वो पिसी हुई फॉर्म में भी ले सकती हैं। आधा खाने का चम्मच मैंने साबुत यहाँ सफ़ेद मिर्च ली है, ठीक है? आधा ही खाने का चम्मच साबुत काली मिर्च है और आधा ही खाने का चम्मच साबुत सफ़ेद मिर्च है। अब 1 खाने का चम्मच इस तरह से तकरीबन ये आपने ले लेना है ज़ीरे का। हमने यहाँ पे 1 खाने का चम्मच लिया है ज़ीरा, ठीक है? ये आपने इस तरह से लेना है और ये हम डाल देंगे इसमें। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप डायरेक्ट काली मिर्च यूज़ कर सकती हैं। अगर काली मिर्च आप नहीं यूज़ करना चाहती तो आप डायरेक्ट सफ़ेद मिर्च यूज़ कर सकती हैं या इन दोनों का कॉम्बिनेशन पिसी हुई फॉर्म में भी आप आधा-आधा यूज़ कर सकती हैं। तो 1 खाने का चम्मच मैंने ज़ीरा लिया था जो तकरीबन भरा हुआ था। 1 ही खाने का चम्मच तकरीबन लेवल करके आपने साबुत सूखा धनिया लेना है, ठीक है? इस तरह से हमने आधा खाने का चम्मच साबुत काली मिर्च ली, आधा खाने का चम्मच साबुत सफ़ेद मिर्च ली, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा लिया, 1 खाने का चम्मच लेवल करके साबुत धनिया लिया। अब ये मेरे पास गरम मसाला इस तरह साबुत है और ये देखिए इसमें बहुत कुछ है, दालचीनी और इस तरह से डिफ़रेंट चीज़ें जैसे ज़ीरा, साबुत काली मिर्च तो बहुत कुछ इसके अंदर ऐड है। तो ये बेसिकली आपको मिक्स फ़ॉर्म में लेना है, जैसे साबुत गरम मसाला हमें मिलता है, तो ये 1 खाने का चम्मच हम यूज़ करेंगे इसमें। आपको 1 खाने का चम्मच साबुत गरम मसाला ले लेना है, ठीक है? ये आपने इसके अंदर इस तरह से डाल देना है। इसके अंदर क्या है, दालचीनी भी है, इसके अंदर जो है बड़ी इलायची भी है, काली साबुत मिर्च भी है, थोड़ा-सा ज़ीरा भी है, थोड़ा-सा छोटा-सा जो है वो इसके अंदर तेज़ पत्ता भी है, ठीक है? तो इस तरह से आपने जो है ये ले लेना है, ठीक है? बादियान का फूल भी इसके अंदर है। और ये देखें इस तरह से थोड़ी-सी काली मिर्च भी साबुत इसमें है। तो ये मिक्स फ़ॉर्म में इस तरह से होगा, तो थोड़ी-सी दालचीनी भी है इसके अंदर। तो ये आपको साबुत गरम मसाला 1 खाने का चम्मच इस तरह मिक्स फ़ॉर्म में होगा, वो आपको ले लेना है। ठीक है? जैसे साबुत गरम मसाला हमें मिलता है, वो 1 खाने का चम्मच आपको ले लेना है। साथ ही ना हमें यहाँ पे 1 एंड 1/4 खाने का चम्मच हमें लेनी है कसूरी मेथी। अब 1 खाने का चम्मच आप फुल भरकर ले लीजिए कसूरी मेथी का और 1/4 खाने का चम्मच और आपको कसूरी मेथी का लेना है। तो 1 से सवा चम्मच आपको कसूरी मेथी का लेना है। ये आपको इस तरह से डाल देनी है। ये रोस्ट की हुई नहीं है, ये सिंपल कसूरी मेथी है। इसमें ज़ीरा भी रोस्ट नहीं करना, सिंपल हमने इस तरह से लेना है। ठीक है? इस तरह 1/4 खाने का चम्मच मैंने और कसूरी मेथी डाल दी है। तो टोटल 1 एंड 1/4 खाने का चम्मच हमें कसूरी मेथी को डालना है। ठीक है? अब हम इसमें डालेंगे हरी इलायची। ये इस तरह से आपको 4 ले लेनी है, हरी इलायची ये आपने डाल देनी है। तो हमने यहाँ पे तकरीबन 4 इलायची ली हैं, ये आपने इसके अंदर साबुत ही इस तरह से डाल देनी है, ठीक है? अब यहाँ पर ये डाल देंगे, अब ये हैं सारे मसाले जो हमने पीसने हैं। अगर आप इन मसालों को पीसना नहीं चाहती तो आप इनको इसी जो मसाले हैं ना ये सारे मसाले पिसी हुए फॉर्म में भी ले सकती हैं, ठीक है? अब हमने ये सारे मसाले ले लेने हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, साबुत काली मिर्च थी, साबुत सफ़ेद मिर्च थी और साथ ही हमने यहाँ धनिया लिया था साबुत सूखा, गरम मसाला लिया था साबुत और कसूरी मेथी ली थी और हरी इलायची ली थी और ज़ीरा लिया था। इन सब को पहले आपको मिक्स कर लेना है, फिर हम इन्हें पीस लेंगे। याद रखिएगा इन्हें आपको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इन्हें तवे पर सेकने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें आप डायरेक्ट जो है पीसने वाली मशीन में डाल दीजिएगा और इन्हें अच्छे से पीस लीजिएगा। इन्हें आपको अच्छे से जो है वो पीस लेना है। तो इस तरह से ना मैं इसमें डाल दूँगी
और इन मसालों को और हम इन्हें अच्छे से पीस लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप पीसना नहीं चाहती तो आप पिसी हुई फॉर्म पे भी मसालों को ले सकती हैं। बट अगर आप इन मसालों को पीस लेंगी और ताज़ा-ताज़ा पीस कर इन्हें डालते हैं तो इनका फ्लेवर और अच्छा होता है। ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन पे आप रख लीजिएगा कि इन मसालों को पीस के डालेंगे। अगर नहीं पीसना चाहती तो फिर आप सेकंड ऑप्शन में इन्हें पिसी हुई फॉर्म में मसालों को लेकर डालिएगा। ठीक है, अब मैं इन मसालों को अच्छे से पीस रही हूँ। इस तरह से हमें बिल्कुल अच्छे से इन्हें पीस लेना है, एकदम पाउडर सा बना लेना है हमें, ठीक है? क्वांटिटी भी एकदम सिंपल है। 1 एंड 1/4 खाने का चम्मच मैंने कसूरी मेथी लिया, 1 खाने का चम्मच मैंने साबुत गरम मसाला लिया, 1 खाने का चम्मच मैंने साबुत सूखा धनिया लिया, 1 ही खाने का चम्मच मैंने ज़ीरा लिया, आधा खाने का चम्मच साबुत काली मिर्च, आधा खाने का चम्मच साबुत सफ़ेद मिर्च और 4 इलायची ली। अगर ये देख लीजिए मैंने इसे अच्छे से जो है वो पीस लिया है, इसे अच्छे से जो है इस तरह से पाउडर फॉर्म में कर लिया है। अगर आप साबुत काली मिर्च सिंपल हो आपके पास तो आप सिंपल साबुत काली मिर्च भी यूज़ कर सकती हैं, या फिर अगर अदरवाइज़ सफ़ेद मिर्च हो तो आप सिंपल सफ़ेद मिर्च भी यूज़ कर सकती हैं, या दोनों को हाफ़ हाफ़ मेरी तरह इस तरह से ऐड किया जा सकता है, जैसे मैंने ऐड किया है। दोनों को हाफ़ हाफ़ क्वांटिटी में अच्छे से पीस लिया, पाउडर बना लिए, इसे हम साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है 2 नींबू, साथ ही ना मैंने इस तरह से अदरक लिया है। बेसिकली ये जो नींबू है ना, ये एक बड़े साइज़ का ले लेंगी तो भी इनफ है। इनके अंदर इतना रस नहीं था नींबू में, तो इस वजह से मैंने बाद में एक बड़े साइज़ का नींबू यूज़ किया था। तो इस वजह से आप ओवरऑल एक बड़े साइज़ का नींबू ले लीजिएगा, जिसके अंदर जिसमें से आपको लेमन जूस निकालना है, तो वो रसीला आपको जो है वो नींबू लेना है। ठीक है? साथ ही ना मैंने यहाँ पे लहसुन लिया हुआ है, हरी मिर्चें ली हुई हैं। ये जो हरी मिर्चें हैं ना, ये स्पाइसी हैं, तो हमें स्पाइसी ही हरी मिर्चों का यूज़ करना है। अब ये जो इतनी अगर ग्रेवी बनाती हैं आप और इतनी हरी मिर्चें इस ग्रेवी के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगी तो एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल भी स्पाइसी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और साथ ही मैंने धनिया लिया है, ये प्याज़ लिए हैं, बड़े साइज़ के 2 प्याज़ लिए हैं, इससे इतनी ग्रेवी बनेगी। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी करना चाहती हैं, तो ऑब्वियसली आप प्याज़ की क्वांटिटी, इन चीज़ों की क्वांटिटी ग्रेवी के मुताबिक आप इन चीज़ों की क्वांटिटी डबल कर सकती हैं, अगर आप डबल क्वांटिटी में ग्रेवी बनाना चाहती हैं। ठीक है? तो इस तरह से मैं आपको इनकी क्वांटिटी भी बता देती हूँ, मैंने कितना प्याज़ कितना लिया है, ये सब कुछ बताती हूँ इसके अंदर। तो बेसिकली मैंने 2 बड़े साइज़ के यहाँ पे प्याज़ लिए हुए हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया है, आपको यहाँ पे इस तरह से 1 कप पानी ले लेना है। और ये नींबू हमें इस स्टेज पे यूज़ नहीं करने, ये कहाँ यूज़ करेंगे मैं वो आपको बता दूँगी। तो साथ ही ना मैंने इतने यहाँ पे अदरक लिया है, तो ये बस आपको इतना अदरक ले लेना है, ठीक है? इसका मैंने छिलका जो है वो निकाल दिया है और ये मैंने इतना सा अदरक लिया है। और साथ ही ना मैंने यहाँ पे 7 लहसुन लिए हैं, इस तरह से लहसुन के जवे लिए हैं 7, ठीक है? और साथ ही मैंने 6 हरी मिर्चें ली हैं। यहाँ पे 6 हरी मिर्चें हैं, ये स्पाइसी हैं, मैं आपको ये भी बता दूँ। और ये 2 बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पे प्याज़ लिए हैं, जिनका छिलका मैंने निकाल दिया है। 1 मुट्ठी भरकर हमें लेना है धनिया, ठीक है? या तकरीबन आप 1 मुट्ठी धनिया ले लीजिए और आधी मुट्ठी फुल भरकर आप ले लीजिए पुदीना, ठीक है? ये चीज़ें आपको इस तरह से लेनी हैं। अब ये जितनी मैंने अफ़गानी ग्रेवी बनाई है, उनके हिसाब से ये क्वांटिटी बताई है। अगर आप अफ़गानी के साथ ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाहती हैं, ये 2 नींबू हमें अभी यूज़ नहीं करने, हम इसका यूज़ बाद में करेंगे। तो ये चीज़ आप निकाल दें, बाकी सब का आपने पेस्ट बनाना है। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि अगर आपने डबल क्वांटिटी में ग्रेवी को बनाना है, तो ऑब्वियसली आप इनकी क्वांटिटी डबल कर लीजिएगा, क्योंकि अफ़गानी चिकन की ग्रेवी बहुत मज़े की होती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस ग्रेवी को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाइए। मैंने इन प्याज़ को इस तरह से चॉप कर लिया है। हमें यहाँ पे बिल्कुल रफली सा चॉप करना है, बिकॉज़ हमें इन सब चीज़ों का पेस्ट बनाना है, ठीक है? तो मैंने प्याज़ को जो 2 बड़े साइज़ के लिए थे, इस तरह से चॉप कर लिया है। इसे हम ब्लेंडर जग में डाल देंगे, इस तरह से। प्याज़ को रफली चॉप लाज़मी करना है, मतलब इस तरह से लाज़मी चॉप करना है, ठीक है?
साथ ही ना मैंने अदरक लिया है और लहसुन लिया है। तो 7 जबे लहसुन के लिए थे और इस तरह से छोटा-सा टुकड़ा मैंने यहाँ अदरक का लिया है। ये भी हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन। ये ग्रेवी बहुत मज़े की है, बहुत मज़ेदार होती है ये ग्रेवी ना, एकदम परफेक्ट इसके अंदर मिर्चें थी, नमक सब कुछ परफेक्ट था। यहाँ पे 6 हरी मिर्चें हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। ये हरी मिर्चें स्पाइसी हैं। अब एक ही मुट्ठी आपने इस तरह से धनिया इसके अंदर डाल देना है। साथ ही ना मैंने आधी मुट्ठी इस तरह से भरकर पुदीना इसमें डाल देना है। ठीक है? अब हम इसमें डाल देंगे, ये है पानी जो हमने तकरीबन लिया है 1 कप। ये पानी आपने इसके अंदर डाल देना है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 1 कप पानी का और इसको जो है इसके अंदर हमें और भी चीज़ें ऐड करनी है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे 1 केजी चिकन लिया है। तो यहाँ पे ये मैंने 1 केजी चिकन लिया है, आपको भी 1 किलो चिकन ले लें या जितना आपको बनाना है उस हिसाब से ले लें। तो 1 केजी मैंने यहाँ चिकन लिया है, चिकन को धो लिया है मैंने। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि जो चिकन के आपने पीसेस रखने हैं, वो कोशिश करनी है कि वो बड़े-बड़े इतने साइज़ के आप रखें। छोटे-छोटे से हमें नहीं लेने, हमें चिकन के जो पीसेस हैं, वो इतने बड़े रखने हैं, ठीक है? तो इतने आप साइज़ की जो है वो कोशिश करवाइए कि चिकन के पीसेस करवाइए, ठीक है? तो बेसिकली ये देखिए मैंने इतना जो है वो साइज़ रखा है चिकन के पीसेस का और साथ ही मैंने यहाँ पे जो ये कंप्लीटली 1 किलो का चिकन था ना, इसमें 2 लेग पीस थे और बाकी इस तरह से चिकन था। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी फ्रेश क्रीम, इस तरह से मैं ये डेयरी क्रीम लेती हूँ और ये मैं इसमें यूज़ करूँगी, डालूँगी, ठीक है? तो ये तकरीबन 200 ml का पैकेट है, ठीक है? आपने जो है 1 केजी चिकन के अकॉर्डिंग ये फुल पैकेट इसके अंदर ऐड करना है। 200 ml का ये पैकेट है, 200 ml का, ये सारे का सारा इसमें जाएगा। ठीक है? इस तरह से आपको फ्रेश क्रीम का इसके अंदर डाल देना है। ये 1 केजी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो फ़िलहाल देख लीजिए मैंने यहाँ पे इतने-इतने चिकन के पीसेस रखे हैं। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो चिकन की हम मैरिनेशन करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है, कोशिश करें बड़े साइज़ का बर्तन लीजिएगा, इसके अंदर हम पूरा 1 केजी चिकन डाल देंगे। अब ये जो ग्रेवी है ना, अगर ये आप हाफ़ केजी चिकन के अकॉर्डिंग इतनी ग्रेवी बनाती हैं, तो बेहतर है। 1 केजी चिकन के हिसाब से ये ग्रेवी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो अगर आप कम ग्रेवी खाती हैं, तो बेस्ट है। अगर आप ज़्यादा पसंद करती हैं, तो इसको डबल क्वांटिटी में ग्रेवी को बनाइएगा। यहाँ मैंने 1 केजी चिकन इस तरह से डाल दिया है, इसे मैंने धो लिया था, ठीक है। हम पहले इस चिकन को मैरिनेट करेंगे, आप कोशिश करें ओवरनाइट मैरिनेट करें तो बेस्ट रिज़ल्ट है, अगर आप 1-2 घंटे भी करती हैं तब भी अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा। तो बेसिकली 1 किलो चिकन मैंने बर्तन में डाल दिया है इस तरह से। अब ये मसाले जो हमने अच्छे से पाउडर फॉर्म में कर लिए थे, ये भी हम इसमें डाल देंगे। तो मैंने ना वैसे तो चम्मच से भी नाप दिया था, तो 4 एंड हाफ टी-स्पून बना था ये खाने का चम्मच, 4.5 खाने के चम्मच बना था। तो बेसिकली आप वैसे डलेगा सारा ही, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वैसे ही चम्मच से नाप दिया था, ठीक है? इस तरह से हमें 4 एंड हाफ खाने का चम्मच इस तरह से डाल देना है, ये पिसा हुआ मसाला जो हमने घर पर ही इस तरह से तैयार किया है। और ये सारे का सारा मसाला इसके अंदर जाएगा 1 केजी चिकन के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें डालेंगे दही, तो दही पूरा 1 कप जाएगा। यहाँ पे दही आप कैसा भी यूज़ कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल दही लिया था और ये 1 कप है और ये सारा का सारा दही इसके अंदर हम डाल देंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे फ्रेश क्रीम। ये पूरे का पूरा पैकेट आपको इसके अंदर 200 ml का ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने ये फ्रेश क्रीम इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छा, 1 केजी के अकॉर्डिंग फ्रेश क्रीम आपको 200 ml ही डालनी है, बेशक आप डबल क्वांटिटी में ही ग्रेवी क्यों ना बनाएँ। अगर ज़्यादा फ्रेश क्रीम है तो आप ज़्यादा भी डाल सकती हैं, इट्स योर चॉइस। तो यहाँ पे मैंने सारा पैकेट फ्रेश क्रीम का डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नींबू।
अच्छा, ये जो नींबू मैंने 2 लिए थे ना, इसमें बिल्कुल भी ये जूस नहीं था, तो ये बिल्कुल 1/4 खाने का चम्मच या 1/4 टीस्पून जितना इसमें से रस निकला होगा नींबू का। तो आप बेहतर है कि आप पूरा 1 नींबू डालें, क्योंकि वो बाद में मैंने पूरा एक बड़े साइज़ का तो नहीं, मीडियम साइज़ का लिया था, वो पूरा मैंने 1 नींबू का रस डाल दिया था। तो फिलहाल इसमें से मुझे इतना ज़्यादा नींबू का रस नहीं मिला, तो मैंने फिर बाद में जाके ना नींबू का 1 नींबू लिया था मीडियम साइज़ का, और उसका सारा रस डाला था इसके अंदर। एक मीडियम साइज़ का नींबू लिया था, तो उसका जूस डाला था मैंने, ठीक है। अब हमने इसमें डाल दिया है। अब हम डाल देंगे 1 खाने का चम्मच, ये भरकर नहीं है, नॉर्मल लेवल सा ही है तकरीबन। तो ये 1 खाने का चम्मच आपको इसके अंदर नमक का डाल देना है, या हसबे-ज़ायक़ा का भी डाला जा सकता है। वैसे ये नमक और मिर्च हर चीज़ की क्वांटिटी एकदम परफेक्ट थी। एकदम मतलब जो लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, वो तो अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नॉर्मल स्पाइसी खाते हैं ना, तो उनके लिए बेस्ट था। इवन हमारे लिए भी ये स्पाइसेस एकदम बेस्ट है, ठीक है। 1 खाने का चम्मच नमक मैं इसमें डाल चुकी हूँ, ठीक है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथ को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब हम इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसे कम से कम तो हम 45 मिनट से 1 घंटा लाज़मी मैरिनेशन में रखेंगे। अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसको मैरिनेट करने के लिए रख देना है। तकरीबन 45 मिनट के लिए कम से कम रखें, या फिर आधे घंटे के लिए भी रखा जा सकता है, बट मैंने इसे 45 मिनट से 1 घंटे के करीब रखा था। तो बस इसे हम फ्रिज में भी रखा जा सकता है, और बाहर नॉर्मल आप रूम टेम्परेचर पर भी रख सकती हैं 1 घंटे के लिए। तो इसे हम मैरिनेट लाज़मी करेंगे इस तरह से ना। आप इसे चाहें तो ओवरनाइट रखें तो बहुत ही बेस्ट है। ओवरनाइट रखेंगे ना तो बहुत ही बेस्ट है। और ओवरनाइट जब रखना हो तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूँगी कि किस तरह से मैरिनेट करने के लिए रखना है। फ़िलहाल इस तरह से अगर ओवरनाइट भी रखोगे तो उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने ओवरनाइट रखना है, वो कम से कम 1.5 से 2 घंटा इसको इस तरह रखें, और फिर जो डालना होगा फिर उसकी मैरिनेट के अकॉर्डिंग बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पे फ़िलहाल मेरे पास थे 17 काजू, 17 मैंने यहाँ पे काजू लिए थे। तो वो आपने 17 काजू इसमें डाल देने हैं। ये पूरे मैंने 17 काजू लिए थे, तो ये हम इसमें डाल देंगे। अब हमें करना क्या है कि ऑलरेडी इसमें धनिया भी जा चुका है, पुदीना जा चुका है, हरी मिर्च जा चुकी है, और प्याज़ जा चुका है, पानी भी मैंने डाल दिया था ऑलरेडी 1 कप। अब हमें इसका अच्छा-सा पेस्ट बना लेना है। ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। हमें एकदम इसका पेस्ट बना लेना है, तो हमें इतना इसको ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि जो लोग ओवरनाइट मैरिनेट करने के लिए रखना चाहते हैं, वो जैसे मैंने अब चिकन मैरिनेट करने के लिए रखा है ना, वो 2 से ढाई घंटे उसको इस तरह से रखें। फिर ये वाला जो पेस्ट होगा ना, ये डाल के फिर आपको अच्छे से मिक्स करके ओवरनाइट रखना पड़ेगा। फिर और ये इतना ज़्यादा मज़े का बनता है ना, अफ़गानी चिकन बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। अच्छा, इसके अंदर इतनी ग्रेवी के अकॉर्डिंग, लेकिन मसाला एकदम परफेक्ट था, ना मिर्च ज़्यादा थी ना कम थी, एकदम एकदम जैसे कह सकते हैं ना कि बेस्ट था ये। अफ़गानी चिकन बहुत मज़े का था। इसको देखिए मैं अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूँ कि इसके अंदर ना मैंने 2 मिनट बीच में ना इसको मिक्स कर लिया था, क्योंकि 1 कप पानी डाला था ना, तो बीच में जग के अंदर ही जो है वो धनिया, पुदीना, प्याज़ को ना एक बार दरमियान-दरमियान में चला लेना है, मतलब मिक्स कर लेना है चम्मच से, ताकि ये अच्छे से पेस्ट बनने में आसानी हो जाए। ठीक है? तो यहाँ पे ये पेस्ट बन चुका है। अच्छा, मैं ये कह रही थी जो ओवरनाइट रखना चाहती हैं, वो इस तरह से चिकन को मैरिनेट करने के लिए 2 से ढाई घंटे रखेंगे, फिर इसमें पेस्ट डाल के ओवरनाइट मैरिनेशन में रखेंगे। बट मुझे यहाँ पे जल्दी बनाना था, तो मैंने 45 मिनट के लिए सिर्फ़ इस तरह से चिकन को क्रीम और दही में और मसालों में मैरिनेट करके रखा था। तो वो लोग जो ओवरनाइट रखना चाहते हैं, 2 से ढाई घंटे के लिए लाज़मी रख लीजिएगा फिर आप। ठीक है? इस तरह से अब हमें ये सारा, मेरा हाथ साफ़ है, तो मैंने इस तरह से सारा प्लेट में से जो है वो मिक्सचर डाल दिया, इसे एक बड़े बर्तन में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि अब पेस्ट भी डालना है, तो पेस्ट डाल के भी मैरिनेट करने के लिए रखना है। तो ये सारा का सारा पेस्ट हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। ये जो है ना, ये वाला मिक्सचर, ये आपको डबल क्वांटिटी में कर देना है जब आपको इसकी ग्रेवी अगर ज़्यादा चाहिए तो, ठीक है। इट्स योर चॉइस। और दही की क्वांटिटी ज़्यादा कर देनी है, बाकी क्रीम इतनी भी डाली जा सकती है। अब ये सारे का सारा पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम पूरा 1 नींबू, मैं इस स्टेज पे अब डाल रही हूँ 1 नींबू का रस, ठीक है। ये मीडियम साइज़ का नींबू है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे।
तो हमें यहाँ पे इस तरह से इसका जो है वो लेमन जूस डाल देना है, ठीक है? और वैसे जो लोग ज़्यादा ग्रेवी नहीं खाते ना, वो इतनी ही ग्रेवी बना लें तो बेस्ट है, और सब कुछ इतना-इतना डालें, बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा आपको इसका अफ़गानी चिकन का, ठीक है? तो ये सारे का सारा लेमन जूस हमें इधर डाल देना है। ये चिकन इतना ज़्यादा मज़े का होता है ना, आप एक बार ट्राई करेंगी ना, आप लाज़मी बार-बार ट्राई करेंगी, ये बहुत मज़े का होता है, ठीक है? यहाँ मैंने 1 नींबू का रस डाल दिया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो हाथ मेरे जो हैं वो अच्छे से साफ़ हैं, ठीक है? तो हाथ को मैंने अच्छे से जो है वो साफ़ कर लिया था। अब हम लोग बेसिकली इसको जो है इस तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि हाथ से जो है ना ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाता है, इसलिए मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ। इस तरह से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है? इसे मिक्स करके मैंने तकरीबन आधा घंटा से पौना घंटा के करीब रखा होगा, या तकरीबन आधा घंटा रखा होगा, बिकॉज़ मुझे जल्दी बनाना था ये चिकन। अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम है ज़्यादा सारा, तो इसको काफ़ी टाइम मैरिनेट करने के लिए रखें, तो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। 15 मिनट की मैरिनेशन में मैंने इसे रखा होगा तकरीबन। अब हम लोग के 15 मिनट हो चुके थे, तो मैंने इसको जो है हाथ से निकाल लिया है इस तरह से। हाथ में धो लेती हूँ और फिर इस तरह से निकाल लेती हूँ, क्योंकि इस तरह से ईज़ी हो जाता है। अभी आपको सिर्फ़ चिकन निकालना है, मसाला नहीं निकालना है। इसे एक प्लेट में डाल के रख लीजिएगा, ठीक है? इस तरह से। अब ये चूँकि 1 केजी है, और जो मेरा पैन है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं हाफ़-हाफ़ करके ही इन्हें जो है वो फ्राई कर सकती हूँ, सारा इकट्ठा नहीं कर सकती। दैट्स व्हाई मैंने इसे 2 बैचेज़ में जो है वो फ्राई किया था, मतलब 2 पोर्शंस करके फ्राई किया था। ठीक है, ये सारा मैंने डाल दिया है एक प्लेट में। 1 केजी का 1 केजी चिकन, जो ग्रेवी है वो मैंने, मतलब जो मसाला मिक्स है वो साइड पे रखा हुआ है। एक पैन ले लेंगे, इसमें डालेंगे, ये मैंने लिया है ब्लू बैंड, ठीक है? मक्खन ले लीजिएगा, और 1/3 या आधा खाने का चम्मच आपको इस तरह से ये बटर डाल देना है। साथ ही 1 सालन का चम्मच आपको इसमें डाल देना है कुकिंग ऑयल। इसे डाल के थोड़ा-सा बटर के मेल्ट हो देंगे और मेल्ट कर लेंगे, और ये पूरे पैन में ना, ये जो मक्खन ऑयल है ना, इसका जो मिक्सचर यानी मक्खन ऑयल है, ये पूरे पैन में आपने चम्मच के थ्रू फैला लेना है, स्प्रेड कर लेना है। ठीक है? फिर हम इसमें डाल देंगे चिकन। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ़ मैं चिकन डाल रही हूँ, मैं चिकन का जो मिक्सचर, यानी कि जो हमने रखा हुआ है ना डिफ़रेंट क्रीम वग़ैरह, ये जो मिक्सचर था जिसके अंदर ये हमने मैरिनेट करके रखे थे, वो मिक्सचर नहीं निकालना आपने, सिर्फ़ चिकन के पीसेस निकालने हैं, और चिकन के पीसेस को आपने इस तरह से पैन में डाल के इस तरह से रख देना है। अब ये हाफ़ जो है वो मैं बाद में फ्राई करूँगी, हाफ़ मैं पहले इस तरह पैन में फ्राई करूँगी। एक पैन में जितना आ सके ना आप उतना ही डालिएगा, सारा इकट्ठा ना ऐड कीजिएगा, ठीक है? तो मेरे पैन में इतना हाफ़-हाफ़ करके आ रहा था, तो मान के चलिए हाफ़ केजी मैंने अभी डाल दिया है। हाफ़ केजी जब ये बन जाएगा, तो फिर मैं वो हाफ़ केजी जो है इस पैन में थोड़ा-सा मक्खन और ऑयल डाल के फ्राई कर लूँगी। अच्छा, इसका फ्लेम किस तरह से रखा, मैंने इसे मीडियम लो फ्लेम पे ही फ्राई किया है, ठीक है? इस तरह से ना बीच-बीच में हम साइड्स भी पलटते रहेंगे, इसको फ्लिप करते रहेंगे। तो मैंने सिर्फ़ 1 मिनट के लिए मीडियम हाई किया था, बट आप वो मत करिएगा। आप सिर्फ़ इसे मीडियम लो फ्लेम पे ही फ्राई कर लीजिएगा, या मीडियम फ्लेम में इसको इस तरह से फ्राई कर लीजिएगा। फ्राई हमें इतना करना है कि इसके ऊपर ना थोड़ा-सा गोल्डन सा कलर आ जाए, ठीक है? बस आपको इतना इसे फ्राई करना है। एक तो ये जो मिक्सचर है, ये जो थोड़ा बहुत इसके अंदर है, ये भी ड्राई हो जाएगा, और एंड लिटिल बिट जो ऑयल है इसके अंदर डला हुआ, वो भी सेपरेट हो जाएगा, और जो चिकन है ना, वो भी अच्छे से जो है वो इसके अंदर रोस्ट हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर हल्का सा कलर भी आ जाएगा। तो हमें बस उतनी देर तक करना है, ठीक है? बट बीच-बीच में इसकी साइड्स लाज़मी पलट लीजिएगा। ये बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। इसको लाज़मी ट्राई करिएगा रेसिपी को, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको इस रेसिपी का मिलेगा। बहुत मज़े की होती है, ठीक है? इस तरह से ना मैं इन्हें जो है वो फ्राई कर लूँगी, सौते कर लूँगी, ठीक है? मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम या फिर मीडियम लो रखा हुआ है, तो आपको जो है वो इसी फ्लेम में इन्हें फ्राई कर लेना है। ज़रूरी नहीं है कि हमें यहीं पे चिकन को गलाना है, चिकन तो ग्रेवी में डालेंगे ना, तो उसमें भी 40 मिनट लगेंगे पकने के लिए, तो उसमें भी अच्छे से डन हो जाएगा। सो इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि हमारा जो है यहाँ पे ही इसी स्टेज पे हम चिकन को डालें और वो गला नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितना गलता है दैट्स इनफ, अदरवाइज़ हम बाद में जो है इसको पकाएँगे ही। तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ़ आपने इतना पकाना है कि इसके ऊपर
गोल्डन सा कलर आ जाए। और हमें इसको ये नहीं है कि चिकन को हमें इसी स्टेज पे गलाना है, ऐसा नहीं है। जितना गलता है दैट्स इनफ। बाकी जो है हम बाद में ग्रेवी जब हम ग्रेवी में डालेंगे, वो मिक्सचर में हल्की आंच पे पकाएंगे, तो 40 मिनट में तो वो पकता रहेगा, तो वो तो इतना अच्छे से गल जाएगा, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह से साइड्स को पलटते जा रहे हैं और इसके ऊपर इतना बस हमें पकाना है कि इनका कलर जो है ऊपर गोल्डन सा आ जाए, ठीक है। क्योंकि एक पैन में सिर्फ हाफ पोर्शन ही आ पाया था, तो मैंने हाफ ही डाल के एक टाइम पे फ्राई किया है। फिर हाफ मैंने जो है वो इसी पैन में जब ये निकाल दिया था, चिकन फ्राई हो गया था, फिर दूसरा डाला था। एक पैन में एक टाइम पे सारा नहीं डाल देना आपने। देखिए कलर आना शुरू हो गया है इस तरह से, अभी तो लाइट आया हुआ है। तो मैं इसे चूल्हे पर ऐसे ही रहने दूँगी और साइड्स पलटती रहूँगी। और बस इतना हमें कलर ले आना है कि ऊपर ना इस तरह से कलर आ जाएगा, ये बहुत अच्छा भी लगता है। और दूसरा जो है, इस तरह करने से चिकन जो है, अफ़गानी जब हम चिकन बनाते हैं तो इसके अंदर फ्लेवर बहुत आता है, ठीक है। ये देखें इस तरह से ना कलर आ रहा है, तो हमें दोनों साइड्स पर लाना है, हमें एक साइड पर नहीं लाना, हमें तकरीबन चिकन की दोनों साइड्स पर जो है वो इस तरह से कलर ले आना है। और एक और बात, बहुत एहतियात से करिएगा, क्योंकि जब ये ऑयल सेपरेट हो जाता है, तो ऑयल जब ये होना शुरू हो जाता है ना, इस तरह से कलर भी आ जाता है, तो फिर भी आप एहतियात से करिएगा, बिकॉज़ ऑयल के जो छींटे हैं ना, उसका जो है वो थोड़ा बहुत डर होता है, ठीक है। तो इस स्टेज पे ना बहुत एहतियात से आप कर लीजिएगा। चाहे तो चिमटे के साथ इसकी साइड्स को पलट लीजिए, चम्मच से पलट लीजिए, जैसा आपको ईज़ी लगे आप उस तरह से इनकी साइड्स को जो है वो फ्लिप करते रहें, पलटते रहें। तो देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से कलर आ गया है, तो हमें इसी तरह से इतना कलर ही लेकर आना है जैसा यहाँ पे ये कलर आया है। तो हमें इतना बस इसे फ्राई करना था कि इस तरह से इनके ऊपर ना गोल्डन सा कलर आ जाएगा। तो बस अब मैं इसे निकाल लूँगी। अब हमारे पास इसे निकाल के हम एक प्लेट में रख देंगे, ठीक है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इसके ऊपर कलर आ चुका है। अब उसी पैन में मैं डाल रही हूँ मज़ीद आधा खाने का चम्मच बटर, साथ 1 सालन का चम्मच कुकिंग ऑयल का डाल देंगे। चूँकि वो इस पैन को मैंने धोया नहीं, इसी पैन में मैंने बनाया था ना, तो साथ ही मैंने इसी पैन में मक्खन डाल दिया और 1 सालन का चम्मच ऑयल डाल दिया। और इसको थोड़ा-सा अपने पैन में सेपरेट कर लेना है, मक्खन और ऑयल को। और इस वाले बैच को आपने मीडियम लो फ्लेम पे करना है, क्योंकि जो सेकंड बैच है ना, इसमें पैन पे भी थोड़ा-सा इस तरह से हुआ हुआ है, लगा हुआ है, जो पहले वाला चिकन था उसका मिक्सचर। तो बेहतर है कि हम जो सेकंड बैच फ्राई करेंगे उसे मीडियम लो फ्लेम पे करेंगे, और इसकी भी साइड्स को फ्लिप करते हुए हमें कर लेना है। जब हमारे पास इस तरह का कलर आ जाएगा तो हम उसको भी निकाल लेंगे चिकन को, ठीक है। अब ये वाला काम आप बेशक ना करें, बट मैंने हाफ़ चिकन के साथ ऐसा किया था कि हल्की आंच करके चूल्हे पर इस तरह से कुछ सेकंड्स के लिए मैंने किया था। ये आप ना भी करें तो भी ठीक है, और अगर करती हैं तो बहुत एहतियात से करिएगा, बिकॉज़ आग के ऊपर इस तरह से केयरफुली करिएगा कि बस आपने चिमटे के थ्रू बस चिकन के एक पीस को रखना है। कुछ सेकंड्स के लिए उस तरह से, जैसे मैं चिकन को आग पे करके दिखा रही थी ना, वो सब चंद सेकंड्स के लिए करिएगा, बट कोशिश करिएगा ना ही करें तो ही बेस्ट है, ठीक है। अब ये जो पैन है ना, इसमें ये चिकन जो है वो हमारा हो चुका है डन। इसमें कुछ टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है, ठीक है। आपको बस मीडियम लो फ्लेम रखनी है सेकंड बैच के टाइम, ठीक है। और इस तरह से ना हमें साइड्स को फ्लिप करते करते पका लेना है। तो ये हमारा हो चुका था फर्स्ट बैच। अब सेकंड वाला भी मेरा जो है वो बन चुका है, तो मैं वो भी इसके अंदर अब डाल दूँगी, ठीक है। तो ये देखें कितना प्यारा सा इसके ऊपर कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इन सब चिकन को इकट्ठा एक बर्तन में रख लेंगे, ठीक है। अगर इतना हाफ चिकन हो ना, तो इतनी ग्रेवी भी ठीक है, लेकिन अगर ग्रेवी ज़्यादा घर में पसंद करते हैं खाना हो, तो डबल क्वांटिटी में बनाइएगा। मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये ग्रेवी होती ही इतनी मज़े की है, ठीक है। तो ये मैंने सारा जो चिकन सेकंड बैच वाला किया था ना, फ्राई रोस्ट किया था, वो मैंने सारा निकाल दिया है। तो इस तरह का कलर आप लाइएगा, देखिए कितना प्यारा सा इसके ऊपर कलर आ चुका है। अब हम इस चिकन को कोयले का दम देंगे, ठीक है। कोयले का दम देना इसलिए ज़रूरी है, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, ठीक है। तो मैं इस चिकन में कोयले का दम दूँगी, तो इस स्टेज पे मैं दे रही हूँ, ठीक है।
तो बेसिकली कोई भी आप बर्तन ले लें, उसके अंदर सारा चिकन डाल दें, ठीक है? और आप चाहें तो कोई कटोरी भी ले सकती हैं, चाहें तो कोई डबल रोटी पुरानी पड़ी हो, उसका टुकड़ा भी लिया जा सकता है, उसका स्लाइस भी लिया जा सकता है। चाहे तो घर पर रोटी बनी हो, तो वो भी आप ले सकती हैं, चाहे तो पुरानी रोटी पड़ी हो, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह मेरे पास रोटी पड़ी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से रोटी रख दी है। अब कोयले को मैंने ना बहुत अच्छे से गरम किया था। ये ऑयल लिया है कटोरी में जो आपको दिखा रही हूँ। कोयले को बहुत अच्छे से मैंने गरम कर लिया है। वो आग पर ना कोयले को अच्छे से गरम कर लेना है। इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे और इसे फ़ौरन ही ढक दीजिएगा। कोशिश कर लें कोई आप पतीला ले लें, ताकि जो ढक्कन है ना वो कोयले के साथ प्लेट ना लगे, वरना प्लेट के ख़राब होने का भी होता है। तो ये देख लीजिए, इस तरह से हम इसके अंदर जो है कोयले का दम देंगे ढक कर ना। कुछ मिनट के लिए बस रख देना है। जैसे ही आप थोड़ी देर बाद जो है कोयला निकाल लीजिएगा, साथ ही रोटी भी। यहाँ पे अब हम निकाल लेंगे ये कोयला और ये रोटी का टुकड़ा। अब हमने इस चिकन को कोयले का दम दे दिया है। ज़्यादा टाइम के लिए तो नहीं, कुछ मिनट के लिए सिर्फ आपने इस तरह से कोयले का दम दे देना है। ठीक है, अब हम इसको जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। तो ये लाज़मी अफ़गानी चिकन आप ट्राई करिएगा, लाज़मी। बहुत टेस्टी होगा, बहुत ज़्यादा मज़े का होगा। कोयले को ना सिर्फ़ आपने जो है थोड़ी-सी फ्लेम करके ना उसके ऊपर रख देना है। जब वो अच्छे से जल जाएगा ना, फिर आपने बड़ा एहतियात से उसको निकाल के रोटी का टुकड़ा या कोई डबल रोटी या कोई कटोरी में आप रख दीजिएगा और फिर ऊपर थोड़ा-सा ऑयल डाल लीजिएगा और फिर इस तरह कोयले का दम देते हैं। अब पतीला लिया है, इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप या फिर 1/3 कप आप डाल लीजिए कुकिंग ऑयल, ठीक है? इस तरह से हमें कुकिंग ऑयल डाल देना है। साथ ही मैंने यहाँ पे ये बटर लिया है, यानी कि मक्खन। ये 1 खाने का चम्मच फुल भर कर डाल देना है हमें मक्खन का, इस तरह से बटर का। मैंने तो ब्लू बैंड लिया है, आप चाहें ब्लू बैंड लें, बटर लें, जो भी मक्खन वगैरह ले सकती हैं। तो ये सॉल्टेड होता है बटर, ठीक है? साथ ही ना मैंने यहाँ पे एक तेज़पत्ता लिया है और इस तरह से दालचीनी का टुकड़ा लिया है। 4 मैंने इस तरह से लौंग ली हैं, ठीक है? ये तीनों चीज़ें आपने डाल देनी है। इस तरह से तेज़पत्ता को हम थोड़ा-सा करके डालेंगे और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा और साथ हम डाल देंगे 3 से 4 लौंग डाल दीजिएगा आप, ठीक है? और इसको हम थोड़ा-सा सौते कर लेंगे। इस तरह से ना आप थोड़ा-सा जो है वो इसको सौते कर लीजिएगा। एक तो बटर भी अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए और इसको जो आपने ये जो तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग डाला होगा ना, इसे थोड़ा-सा आपने सौते कर लेना है। फिर वो सारा मिक्सचर डाल देना है आपने इसमें। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि अगर 1 केजी चिकन है और आप इतना ग्रेवी खाते हो तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा पसंद करते हो तो डबल क्वांटिटी में ग्रेवी बनाना, बिकॉज़ ये ग्रेवी बहुत मज़े की होती है। 1/3 कप पानी मैंने ये ग्रेवी जब सारा मिक्सचर डाल दिया था ना, तो बर्तन में थोड़ा-सा लगा हुआ था, तो मैंने 1/3 कप पानी डाल के उसे अच्छे से मिक्स करके वो हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हम मीडियम हाई फ्लेम, सिर्फ़ इसमें एक उबाल आ जाए तब तक रखेंगे। देखिए इस तरह से ना उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे सारे का सारा चिकन। अब ये सारे का सारा आपने 1 केजी चिकन इसमें डाल देना है। ये ग्रेवी हाफ़ केजी के अकॉर्डिंग भी अगर चिकन हो तो इतना भी आप बना के डाल सकती हैं। ठीक है, वैसे मैंने 1 केजी के अकॉर्डिंग इस तरह से ग्रेवी को प्रिपेयर किया था। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसको लो फ्लेम पर आपने पकाना है। हल्की आँच हम रखेंगे और इसको पहले हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हमें हल्की आँच पर फिर रख देना है ढक कर। लेकिन दरमियान-दरमियान में चम्मच लाज़मी चलाइएगा, ठीक है? थोड़ी-थोड़ी देर बाद चिकन को लाज़मी देखिएगा, इसमें चम्मच चलाइएगा, बट फ्लेम को लो ही रखिएगा। ये लो फ्लेम पर अच्छे से पक जाएगा, चिकन भी अच्छे से गल जाएगा। और हमें बनाना कब तक है, पकाना कब तक है इस चिकन को, तो बेसिकली मुझे तकरीबन, मैंने टाइम नोट के अकॉर्डिंग बताऊँ तो मैंने टाइम नोट किया था 40 मिनट मैंने इसे रखा था पकने के लिए। ठीक है, हल्की आँच पर दरमियान-दरमियान में मैं चम्मच चलाती रही थी और इस तरह से ना मिक्स करती रही थी दरमियान-दरमियान में।
तो बेसिकली ऑयल जब सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए तो ग्रेवी हमारी तैयार हो जाती है। यहाँ से आपको पता लग जाएगा। ढककर इस तरह रख दिया, हल्की आंच पे दरमियान दरमियान में चम्मच चलाते रहे और ऑयल के सेपरेट होने तक चिकन को पका लिया। टाइम मैंने नोट किया था, तकरीबन 40 मिनट लगे थे। ठीक है। अब चूंकि अगर हाफ के जी चिकन के अकॉर्डिंग आप इतनी ग्रेवी बनाती हैं और फिर भी आपको थोड़ी और ग्रेवी चाहिए, तो इस स्टेज पे आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकती हैं या फिर थोड़ा सा दूध ऐड कर सकती हैं, जैसा आपको ठीक लगे। पानी ऐड कर लीजिए और इसकी ग्रेवी को जितनी पसंद है, जैसी पसंद है, जैसी थिकनेस पसंद है, उसके अकॉर्डिंग मेंटेन एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है, तो तकरीबन हमारा ये चिकन हो गया है अच्छे से डन। 40 मिनट तकरीबन हो गए हैं। अब हम इसे गर्मा गर्म कर लेंगे सर्व। ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है, बहुत ज़्यादा मज़े का होता है, बहुत टेस्टी होता है। तो इस चिकन को लाजमी ट्राई करिएगा, बेहद मज़ेदार होता है। ठीक है। अब मैं इसे गर्मा गर्म सर्व कर लूँगी। ठीक है। इसी तरह से जो है 40 मिनट आपको पकाना है, चिकन अच्छे से गल जाएगा। ठीक है। और बीच बीच में चम्मच लाजमी चलाते रहिएगा। बेसिकली पकाना इतना होता है कि हल्की आंच पे के दरमियान में चम्मच भी चलाते रहे। जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो आपका मतलब जो आपने चिकन बनाने के लिए रखा है वो एकदम परफेक्ट डन है। ठीक है। अब मैं इसे सर्विंग बाउल में सर्व कर लूँगी। अब हम इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। गार्निशिंग मैं बेसिकली करूँगी स्लाइस किए हुए लेमन के साथ। थोड़ी सी हरी मिर्चें इस तरह से चॉप कर ली, थोड़ा सा अदरक लिया, वो इस तरह से चॉप कर लिया, थोड़ा सा मैंने धनिया इस तरह से लिया, वो चॉप कर लिया। धनिया, हरी मिर्च, अदरक और नींबू, इसके साथ हम कर लेंगे गार्निश। इस तरह से मैं इसे गार्निश कर लूँगी। तो ये अफ़गानी चिकन बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है, इसको लाज़मी ट्राई करिएगा। अगर इस तरह से मेरी तरह थोड़े टाइम की मैरिनेशन में भी रखती हैं तब भी ये चिकन बहुत ज़्यादा यम्मी बनेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अगर ओवरनाइट मैरिनेशन रखें तब तो बहुत ही बेस्ट है, पर ओवरनाइट मैरिनेशन फ्रिज में रखिएगा, फिर बाहर नहीं रखना। ठीक है। तो इस तरह से धनिया, हरी मिर्च, नींबू और अदरक के साथ मैंने कर दिया है इसे गार्निश। ठीक है। इसी तरह लाजमी चिकन को ट्राई करिएगा। मेरे घर वालों को ये चिकन बहुत ज़्यादा वाला पसंद आया था, बट उन्होंने कहा था कि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। इस वजह से मैं आपको ग्रेवी का जो है वो एडवाइस दे रही हूँ। हाँ, वो हमारे घर वालों को ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है, इस वजह से। तो फ़िलहाल अगर आप लोगों के यहाँ ज़्यादा ग्रेवी पसंद की जाती है तो डबल क्वांटिटी में ग्रेवी बनाइएगा। ग्रेवी अगर लगता है कि थोड़ी सी मतलब थिकनेस भी आप मेंटेन कर सकती हैं और कम लगना शुरू हो जाए थोड़ी सी, और तो उस स्टेज पे आप पकाते पकाते जब थोड़ी कम लग रही है ग्रेवी तो थोड़ा पानी या थोड़ा दूध ऐड करके भी एडजस्ट किया जा सकता है, या इसको डबल क्वांटिटी में ही ग्रेवी को बनाया जा सकता है। तो मैंने इस तरह से जो है वो सर्व कर लिया है अफ़गानी चिकन को। ठीक है। बाकी इसमें स्पाइस एकदम परफेक्ट थी, जितने भी मसाले ऐड किए थे वो एकदम परफेक्ट थे। बाकी अपनी मर्ज़ी से चाहें तो कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो हम यहाँ पे मैंने बेसिकली नान के साथ इसे सर्व किया था, खमीरी रोटी जिसे कहते हैं हम, तो उसी के साथ ज़्यादा खा लेते हैं। सिंपल नान के साथ भी सर्व किया जा सकता है और चाहे तो रोटी के साथ भी सर्व कर लें। साथ मैंने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ली थी, तो 7 अप के साथ स्प्राइट थी, तो मैंने इसके साथ सर्व कर लिया था। तो ये बहुत 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 टेस्टी चिकन था, बहुत ज़्यादा मज़े का था। लाजमी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा इस चिकन का रिज़ल्ट है। आपके घर वालों को भी बेहद पसंद आएगा, बिकॉज़ मेरी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा ये चिकन पसंद आया था, इस वजह से। तो लाज़मी ट्राई करिएगा ये चिकन। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि चिकन भी कितना अच्छे से गल चुका है। ये सॉफ्ट हो गया है चिकन भी। ये देखिए, कितना अच्छे से जो है वो चिकन सॉफ्ट हो गया है। हाँ, अगर चिकन जो है ये इतनी ग्रेवी में, इतनी हल्की आँच में तो अच्छे से गल जाता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है चिकन को गलाने के लिए पानी डालने की ग्रेवी में, तो आप डाल सकती हैं। थोड़ा-सा ये हस्बे ज़रूरत। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए मैंने पानी नहीं डाला था। तो मैंने इसे सिंपल जो है ग्रेवी को जो है वो हल्की आँच पे ही पकाया था। तो ये परफ़ेक्ट सा जो है हमारा अफ़गानी चिकन हो गया है तैयार। तो बहुत मज़े का बनता है, लाज़मी ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।